हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सॉरी गाइस, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि ये चुनावी साल है तो तमाम योजनाएं हैं, उनका बर्डन है। जॉब भी करती हूँ साथ में और घर भी संभालती हूँ तो उतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगी कि पर डे एक वीडियो डालूँ। अगर उतना नहीं कर पाती हूँ तो वीक में 3 वीडियोज़ मेरी ज़रूर आया करेंगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। जो बातें हैं वो हम अपनी जो मैं हैंड रिटन क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ उन वाली वीडियोस में कर दिया करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 206, निम्न में से किसको शाहजहां ने बुंदेलखंड अभियान के लिए नहीं भेजा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद तकी। बाकी महाबत खां, अब्दुल्ला खान और खान जहां ये शाहजहां के बुंदेलखंड अभियान के लिए भेजे गए थे। मोहम्मद तकी नहीं भेजा गया था। प्रश्न क्रमांक 207, हजरत शेख ताजुद्दीन अताउल्ला बुगड़े पीर की मज़ार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धार। हजरत शेख ताजुद्दीन अताउल्ला बुगड़े पीर की मज़ार मध्य प्रदेश में धार जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 208, हजरत शेख अब्दुल्ला बहाव अफ़गान का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मांडू। हजरत शेख अब्दुल्ला बहाव अफ़गान का जन्म मांडू में हुआ था। हुरमत सिंह किस राज्य का शासक था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गढ़ कुड़ार का। प्रश्न क्रमांक 209, हरमत सिंह किस राज्य का शासक था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गढ़ कुड़ार। प्रश्न क्रमांक 210, राजा भारती चंद्र किस राज्य के शासक थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओरछा। राजा भारती चंद्र ओरछा के शासक थे। क्रमांक 212, दिलावर खां की मस्जिद और मलिक मुगीज की मस्जिद कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मांडू। दिलावर खां की और मलिक मुगीज की मस्जिद मांडू में स्थित है और मांडू धार में स्थित है। अगर कभी जैसे मांडू नहीं आता है तो धार ऑप्शन में हो तो धार सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 213, गंगापुरी किस राज्य का प्राचीन नाम था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओरछा। गंगापुरी ओरछा का प्राचीन नाम था। प्रश्न क्रमांक 214, महाकवि केशव दास ने अपने ग्रंथ वीर चरित्र में किस शासक का वर्णन किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मधुकर शाह। महाकवि केशव दास ने अपने ग्रंथ वीर चरित्र में मधुकर शाह नामक शासक का वर्णन किया है। प्रश्न क्रमांक 215, ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला के पश्चात शासक कौन बना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जुझार सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला के बाद ओरछा के शासक जुझार सिंह बुंदेला हुए। प्रश्न क्रमांक 216, ओरछा के किस शासक ने लोकप्रिय एवं जनता के पूज्य भाई हरदौल को विष देकर मरवा दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुझार सिंह। ओरछा के जुझार सिंह बुंदेला नामक शासक ने हरदौल को विष देकर मरवा दिया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 217, किस बुंदेल शासक ने ओरछा के स्थान पर टहरी टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्रमादित्य बुंदेला। बुंदेला शासक ने ओरछा के स्थान पर, अधिकतर बुंदेला शासकों की राजधानी ओरछा थी, लेकिन विक्रमादित्य बुंदेला ने अपनी राजधानी जो है टहरी यानी टीकमगढ़ को बना दिया था। प्रश्न क्रमांक 218, दुर्ग सिंह बुंदेला कहाँ का शासक था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंदेरी। अब ये बुंदेला देख के कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो ओरछा या खजुराहो ऐसा आंसर लगा सकते हैं, लेकिन जो दुर्ग सिंह बुंदेला थे वो चंदेरी के शासक थे। प्रश्न क्रमांक 219, किस बुंदेला शासक को दलपत शाह के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रताप सिंह। दलपत शाह के नाम से जाना जाता है इनको, प्रताप सिंह को। प्रश्न क्रमांक 220, मध्य प्रदेश में वीर सिंह देव दुर्ग कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दतिया। वीर सिंह देव दुर्ग दतिया जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 221, रसनिधि नाम से किस शासक ने अपनी कविताएं लिखी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी सिंह बुंदेला ने रसनिधि नाम से अपनी कविताएं लिखी थी। ये उपनाम से लिखे जाती थी ना कविताएं, जैसे जो सिकंदर लोधी है वो गुलरुखी नाम से लिखता था, वैसे ये जो पृथ्वी सिंह बुंदेला है वो रसनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। प्रश्न क्रमांक 222, देवी सिंह बुंदेला ने किस महल का निर्माण करवाया था। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सिंहपुर महल। देवी सिंह बुंदेला ने सिंहपुर महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न क्रमांक 223, बुंदेला शासक छत्रसाल किसके पुत्र थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपत राय बुंदेला। बुंदेला शासक छत्रसाल चंपत राय बुंदेला के पुत्र थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 24, चंदेरी शासक रामचंद्र ने चंदेरी राज्य का सेनापति किसे नियुक्त किया था। इसका सही जवाब है 224 का सी, धुरमंगल। धुरमंगल को रामचंद्र ने चंदेरी राज्य का सेनापति नियुक्त किया था।
प्रश्न क्रमांक 225, 1810 में सिंधिया ने किस कमांडर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था? 1810 में सिंधिया के किस कमांडर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जीन बेपस्ट। प्रश्न क्रमांक 226, राजा सभा सिंह की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, छतरपुर। राजा सभा सिंह की समाधि मध्य प्रदेश में छतरपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 227, लक्ष्मण दोआ को किस शासक ने कामदार नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बख्त सिंह। लक्ष्मण दोआ को बख्त सिंह ने कामदार नियुक्त किया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 228, खनिया धाना रियासत वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खनिया धाना रियासत जो है शिवपुरी में स्थित है। वर्तमान में एक तहसील है शिवपुरी की। प्रश्न क्रमांक 229, भारत शाह की छतरी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंदेरी। बारात शाह की छतरी मध्य प्रदेश में चंदेरी में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 230, धर्म सागर तालाब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पन्ना। धर्म सागर तालाब मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 231, मध्य प्रदेश में शहजादी का रोजा कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंदेरी में। प्रश्न क्रमांक 232, मध्य प्रदेश में कांजियों की बावड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में कांजियों की बावड़ी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 233, बरौंधा शहडोल में किस बघेल राजा की छतरी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीरभद्रदेव। प्रश्न क्रमांक 234, किस बघेल शासक रीवा को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही जवाब है 234 का ऑप्शन बी, विक्रमजीत। बघेल शासक विक्रमजीत ने रीवा को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न क्रमांक 235, 1672 ईस्वी में बुंदेला शासक छत्रसाल ने जब मैहर पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समर सिंह वहाँ के शासक थे जब 1672 में बुंदेला शासक छत्रसाल ने मैहर पर आक्रमण किया। प्रश्न क्रमांक 236, तेदून ठाकुर गजरूप किस बघेली शासक राजा के सेनापति थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजीत सिंह के। प्रश्न क्रमांक 237, रीवा किले के प्रांगण में मृत्युंजय नाथ का भव्य मंदिर किस शासक ने बनवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाव सिंह। प्रश्न क्रमांक 238, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब हाउस कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रीवा। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब हाउस रीवा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 239, चंदेल शासक हमीर देव ने निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवटी दुर्ग। चंदेल शासक हमीर देव ने केवटी दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 240, छतरपुर के पवार राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोनेजू ने छतरपुर के परमार राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न क्रमांक 241, गरौली रियासत का उद्भव किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रुद्र प्रताप। प्रश्न क्रमांक 242, अजयगढ़ रियासत में प्रजामंडल का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जगन्नाथ मिश्र। अजयगढ़ रियासत में प्रजामंडल का गठन जगन्नाथ मिश्र ने किया था। प्रश्न क्रमांक 243, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुंदेला वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। प्रश्न क्रमांक 244, अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का नाम सुना होगा। उनका मध्य प्रदेश का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान टॉपिक जो हम पढ़ते हैं उसमें उनका नाम आता है। प्रश्न क्रमांक 245, मध्य प्रदेश में स्थित सुहागपुरी गढ़ी की नींव किसने रखी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रुद्र प्रताप सिंह ने। मध्य प्रदेश में स्थित सुहागपुर गढ़ी की नींव रुद्र प्रताप सिंह ने रखी थी। प्रश्न क्रमांक 246, निम्न में से कौन सा किला बिछिया और बीढ़ नदी के संगम पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रीवा। रीवा का किला जो बिछिया और बीढ़ नदी है वो रीवा जिले में स्थित है। बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात स्थित है। तो ये जो रीवा का किला है वो बिछिया और बीहड़ नदी के संगम पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 247, मध्य प्रदेश के सोहावल दुर्ग किस स्थान में स्थित है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सतना। सोहावल दुर्ग सतना में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 248, अमरपाटन की गढ़ी का निर्माण 1678 में किस बघेल शासक ने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजा भाव सिंह। अमरपाटन की गढ़ी का निर्माण 1678 में बघेल शासक राजा भाव सिंह ने किया था। प्रश्न क्रमांक 249, तानसेन तन्ना मिश्रा की माता का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कमला देवी। तानसेन की माता का नाम कमला देवी था। प्रश्न क्रमांक 250, बघेल वंश वर्णनम नामक संस्कृत ग्रंथ किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूपणी शर्मा। प्रश्न क्रमांक 251, बघेल शासक वीरभानु पर रचित वीरभानुदय काव्यम की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माधव उरव्य ने। बघेल शासक वीरभानु पर रचित वीरभानुदय काव्यम की रचना माधव उरव्य ने की थी। प्रश्न क्रमांक 252, भक्तमाला राम रसिकावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रघुराज सिंह। प्रश्न क्रमांक 253, तवारीख मैहर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुन्ना लाल बख्शी। प्रश्न क्रमांक 254, किस ग्रंथ में सिकंदर लोदी के बांधवगढ़ अभियान का वर्णन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 254 का आंसर है ऑप्शन सी जौनपुरनामा। जौनपुरनामा में सिकंदर लोदी के बांधवगढ़ अभियान का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 255, रीवा स्टेट गजेटियर के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैप्टन लुआर्ड। रीवा स्टेट गजेटियर के लेखक कैप्टन लुआर्ड। प्रश्न क्रमांक 256, गहोरा शिलालेख जो एक सती लेख है किस शासक का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बुल्लार देव। प्रश्न क्रमांक 257, किस रीवा शासक के शासनकाल में मुंतजमी प्रबंधक लागू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रघुराज सिंह। प्रश्न क्रमांक 258, 8 अक्टूबर 1880 में जनरल डेली के द्वारा किस शासक का राज्याभिषेक कराया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामानुज प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 259, किस बघेल शासक की मित्रता सिकंदर लोदी से हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजा वीरभान। प्रश्न क्रमांक 260, रीवा राज्य के लोक सत्तात्मक शासन विधान का निर्माण करने के लिए 7 सदस्य संवैधानिक सुधार समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरि सिंह गौर। प्रश्न क्रमांक 261, मैहर दुर्ग और मैहर को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रभान सिंह। मैहर दुर्ग और मैहर को प्रतिष्ठित करने का श्रेय चंद्रभान सिंह जी को जाता है। प्रश्न क्रमांक 262, रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्वनाथ सिंह। रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण विश्वनाथ सिंह ने करवाया था। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गोविंदगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा रीवा जिले में। प्रश्न क्रमांक 263, विश्वनाथ सागर एवं लेक पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रघुराज सिंह। प्रश्न क्रमांक 264, सतना में श्री बघेलखंड फ्लावर मिल की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुलाब सिंह। प्रश्न क्रमांक 265, मल्हार राव होलकर का निधन कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आलमपुर। ज़्यादातर लोग जो लगाएंगे वो महेश्वर या इंदौर लगाएंगे, क्योंकि जो होलकर वंश है वो मालवा क्षेत्र में प्रचलित था और ये राजधानी उस वंश की रही थी, लेकिन मल्हार राव होलकर का निधन आलमपुर में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 266, धार के पवार वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आनंद राव। प्रश्न क्रमांक 267, राजबाड़ा स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदौर। जो राजबाड़ा है वो इंदौर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 268, उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामणि गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी होलकर वंश ने। प्रश्न क्रमांक 269, इंदौर के डेली कॉलेज से किस राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुलाब सिंह ने इंदौर के डेली कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की थी। प्रश्न क्रमांक 270, ब्रिटिश सत्ता के अधीन होलकर राज्य के प्रथम दीवान कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तात्या जोग। ब्रिटिश सत्ता के अधीन होलकर राज्य के प्रथम दीवान तात्या जोग थे। प्रश्न क्रमांक 271, मल्हार राव द्वितीय तथा ब्रिगेडियर जनरल जॉन मैल्कम के बीच कौन सी संधि हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंदसौर की संधि। मल्हार राव द्वितीय और ब्रिगेडियर जनरल जॉन मैल्कम के बीच मंदसौर की संधि हुई थी। प्रश्न क्रमांक 272, यशवंत राव होलकर की पुत्री जो राज्य कार्य में सहयोग करती थी कौन थी? इसका जो सही जवाब है 272 का वो है ऑप्शन सी भीमाबाई बुले। 74, किस होलकर शासक के काल में इंदौर के होलकर महाविद्यालय की स्थापना हुई?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिवाजी राव होलकर के समय में इंदौर के होलकर महाविद्यालय की स्थापना हुई। प्रश्न क्रमांक 275, उदाजी पवार द्वितीय की छत्रियां मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार। प्रश्न क्रमांक 276, देवास में किस शासक ने कृष्ण नहर का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णाजी राव ने कृष्ण नहर का निर्माण करवाया था देवास में। प्रश्न क्रमांक 277, इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मालवा। इंदौर के होलकर राजाओं ने मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। प्रश्न क्रमांक 278, कौन सी महिला शासिका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गायत्री देवी जो हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये राजस्थान से संबंधित है। बाकी कमलापति, अहिल्याबाई और दुर्गावती ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अहिल्याबाई इंदौर क्षेत्र से, दुर्गावती जबलपुर क्षेत्र से और कमलापति भोपाल क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 279, अहिल्याबाई होलकर के पश्चात किसने होलकर राज्य का कार्यभार संभाला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुकोजी राव होलकर। प्रश्न क्रमांक 280, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संयोजक किसे बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संयोजक हीरा सिंह को बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 281, किस शासक ने उज्जैन के स्थान पर लश्कर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दौलत राव सिंधिया जो थे उन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न क्रमांक 282, 1394 में ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीर सिंह तोमर। प्रश्न क्रमांक 283, राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सागर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म सागर जिले में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 284, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न क्रमांक 285, राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्वालियर के राजा थे। प्रश्न क्रमांक 286, किस विद्रोह में श्री बहादुर सिंह व देव सिंह को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंडला। प्रश्न क्रमांक 287, भोपाल में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिकंदर बेगम। भोपाल में मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर बेगम ने करवाया था। प्रश्न क्रमांक 288, भोपाल की जलियांवाला कहे जाने वाली घटना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1949। प्रश्न क्रमांक 289, 1827 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कैप्टन जेम्स पैटन में 9 स्कूल स्थापित किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सागर। प्रश्न क्रमांक 290, बखतबली कहाँ के राजा थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहगढ़। बखतबली शाहगढ़ के राजा थे। प्रश्न क्रमांक 291, गोंड राजा डेलन सिंह मध्य प्रदेश के किस राज्य के राजा थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मदनपुर। गोंड राजा डेलन सिंह मध्य प्रदेश के मदनपुर क्षेत्र के राजा थे। प्रश्न क्रमांक 292, रानी अवंतीबाई ने शाहपुर ठाकुर विजय से एवं सुहागपुर के किस बघेल ठाकुर के साथ मिलकर अंग्रेज विद्रोह त्रिकोण का निर्माण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गरुल सिंह ठाकुर। प्रश्न क्रमांक 293, 1857 की क्रांति में विजय राघवगढ़ से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरजू प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 294, रानी अवंतीबाई का विवाह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रमजीत सिंह के साथ हुआ था। कहाँ हुआ था नहीं पूछना था, अवंतीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। प्रश्न क्रमांक 295, बैतूल जिले में 1857 की क्रांति में किसने विद्रोह शुरू किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवदीन व रामदीप पटेल ने। प्रश्न क्रमांक 296, 1857 की क्रांति में बालाघाट जिले से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिमना पटेल। ये जो 1857 की क्रांति है या स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश का जो योगदान है, ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इधर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति में बालाघाट जिले से विद्रोह का नेतृत्व चिमना पटेल ने किया था। प्रश्न क्रमांक 297, इंदौर से 1857 की क्रांति में सादत खान के साथ किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भागीरथ सिलावट। प्रश्न क्रमांक 298, 1857 में रानी लड़ई सरकार जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी वह कहाँ की शासिका थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टीकमगढ़।
प्रश्न क्रमांक 299, बुंदेलखंड की दतिया रियासत से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दौलत सिंह ने। प्रश्न क्रमांक 300, बुंदेलखंड में ब्रिटिश कंपनी के किस शासन से मैत्रीपूर्ण संबंध थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रानी लड़ई सरकार से। प्रश्न क्रमांक 301, पन्ना नरेश छत्रसाल ने जैतपुर रियासत को अपने किस पुत्र को सौंपा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगतराज। प्रश्न क्रमांक 302, बुंदेला विद्रोह का आरंभ 8 अप्रैल 1842 में नाराहाट सागर से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुकर शाह। बुंदेला विद्रोह का आरंभ 8 अप्रैल 1842 में नाराहाट सागर से मधुकर शाह ने किया था। प्रश्न क्रमांक 303, चरखारी रियासत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जगत सिंह। चरखारी रियासत की स्थापना का श्रेय जगत सिंह को जाता है। प्रश्न क्रमांक 304, नौने अर्जुन सिंह किसका सेनापति था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खुमान सिंह। प्रश्न क्रमांक 305, 1836 में चरखरी में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रतन सिंह। प्रश्न क्रमांक 306, राजा बखतवली किसके पुत्र थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जुन सिंह। राजा बखतवली अर्जुन सिंह के पुत्र थे। प्रश्न क्रमांक 307, 1857 की क्रांति में बखतवली के सेनापति बोधन दउआ ने किस किले पर अधिकार किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गढ़कोटा के किले पर। प्रश्न क्रमांक 308, लक्ष्मण दउआ कहाँ के किलेदार थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजयगढ़ के। प्रश्न क्रमांक 309, गरीबों का रॉबिन हुड की संज्ञा किसको दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टंट्या भील। प्रश्न क्रमांक 310, महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मान सिंह। प्रश्न क्रमांक 311, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीमच। प्रश्न क्रमांक 312, वर्ष 1857 के विद्रोह में इंदौर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सआदत खान। प्रश्न क्रमांक 313, मध्य प्रदेश के सागर में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेख रमजान। सागर में शेख रमजान के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। प्रश्न क्रमांक 314, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। प्रश्न क्रमांक 315, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भीमा नायक। प्रश्न क्रमांक 316, 1857 क्रांति में अम्बापानी रायसेन से विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फाजिल खान मोहम्मद खान ने। प्रश्न क्रमांक 317, तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में किसने पकड़ा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेजर मीडे। प्रश्न क्रमांक 318, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाजी राव। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश जीवाजी राव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 319, नेमावर से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दौलत सिंह ने। प्रश्न क्रमांक 320, 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग किसने लिया था? ऑप्शन बी, भीलों ने। प्रश्न क्रमांक 321, विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश के किस जिले में आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कटनी। प्रश्न क्रमांक 322, 1842 के बुंदेलखंड विद्रोह में भाग लेने वाले राजा परीक्षित कहाँ से थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैतपुर। प्रश्न क्रमांक 323, जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1915। 324, प्रश्न क्रमांक 324, कसाई खाना आंदोलन 1920 में कहाँ से आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सागर, और इसका जो नेतृत्व है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। कसाई खाना आंदोलन 1920 में। सही जवाब है इसका सागर, रतौना सागर में। अगर जैसे स्पेसिफिक जगह पूछी जाए तो वो रतौना नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न क्रमांक 325, मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रीवा। चावल आंदोलन जो है वो रीवा में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 326, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1930 में। ये जो सविनय आंदोलन था, तो जहाँ पर समुद्री क्षेत्र थे वहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया था, और जहाँ जो क्षेत्रों में समुद्र नहीं थे वहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुए थे। तो घोड़ा डोंगरी जो है वहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। प्रश्न क्रमांक 327, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छतरपुर
के निकट, ये उर्मिल नदी के किनारे। प्रश्न क्रमांक 328, चरण पादुका विशाल सभा के आयोजक सभापति कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरज दउआ। प्रश्न क्रमांक 329, 1945 में बुंदेलखंड सेवा संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टीकमगढ़। प्रश्न क्रमांक 330, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद मनसाराम का संबंध कहाँ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गाडरवाड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद मनसाराम का संबंध गाडरवाड़ा से है। प्रश्न क्रमांक 331, पिपरिया होशंगाबाद से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी जगन्नाथ मिश्र। प्रश्न क्रमांक 332, मध्य प्रदेश के प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया ने कब शपथ ली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1949। प्रश्न क्रमांक 333, जीवाजीराव सिंधिया को मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्न क्रमांक 334, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विदर्भ। प्रश्न क्रमांक 335, मध्य भारत का राज्य प्रमुख कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जीवाजीराव सिंधिया। इस पीडीएफ में टोटल 461 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 335 हम लोग कर चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में करके हम ख़त्म कर देंगे। तो इस जो वीडियो के हैं 2 पार्ट हो चुके हैं और अभी ये तीसरा है और एक पार्ट और आएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।